दोस्तों, हेल्दी किचन में आज बात कर रहे हैं मूंग दाल की। इसको अंग्रेजी में ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है। मूंग को केवल दाल समझने की ना करे गलती। ये है आयुर्वेदिक औषधि जिससे टलती है कई बीमारी। कमाल की है मूंग की दाल। हम इसे बीमारियों में क्यों खाते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि मूंग दाल बीमारी में खाने के लिए होती है, जबकि मूंग दाल में इतने पौष्टिक तत्व होते हैं कि अपनी खुराक में उसे शामिल करना ही चाहिए। मूंग की दाल क्यों है खास? आप सभी जानते हैं कि दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, लेकिन दालों में सबसे उत्तम, स्वास्थ्यवर्धक तथा शक्तिवर्धक दाल मूंग की होती है। कारण कि मूंग की दाल सुपाच्य होती है। मूंग साबुत हो या धुली, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मूंग की दाल में कार्बोहाइड्रेट, कई प्रकार के विटामिन, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो अनेक बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। अंकुरित मूंग दाल में मैग्नीशियम, कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी6, नियासिन, थायमिन और प्रोटीन होता है। अंकुरित होने के बाद तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की मात्रा दोगुनी हो जाती है। कैलोरी की अगर बात करें तो मात्र एक कटोरी पकी हुई मूंग की दाल में 100 से भी कम कैलोरी होती है। इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। मोटापा की अगर बात करें तो रात के खाने में रोटी के साथ एक कटोरी मूंग दाल खाने से भरपूर पोषण भी मिलता है और जल्द ही बड़ा वजन कम होता है। इस तरह मोटापा घटने में मूंग दाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैंसर की अगर बात करें तो शोध बताते हैं कि मूंग दाल खाने से त्वचा कैंसर से सुरक्षा भी मिलती है। कैंसर जैसे बीमारी को होने से रोकने या किसी भी प्रकार का कैंसर होने पर मूंग की दाल या इसमें पाए जाने वाले अवयव ही खाने की सलाह दी जाती है। अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, तो मूंग की मदद से आसानी से ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सोडियम के प्रभाव को कम कर देती है, जिससे रक्तचाप बढ़ता नहीं है। अब अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो मूंग की रेगुलर भोजन में लेने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करती है। आयरन की कमी व अनीमिया की अगर बात करें तो मूंग दाल आयरन की कमी को पूरा करने में सक्षम है। आमतौर पर शाकाहारी लोग अपने खाने में मूंग की विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं, जो स्वादिष्ट भी होता है और आयरन भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अपनी खुराक में मूंग को शामिल करके आयरन की कमी दूर की जा सकती है, जिससे अनीमिया का जोखिम भी अपने आप कम हो जाएगा। कि तो चर्म रोग जैसे दाग, खाज, खुजली की समस्या में मूंग की दाल को छिलके सहित पीसकर लेप बनाकर उसे प्रभावित जगह पर लगाने से लाभ होता है। टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। टाइफॉइड बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जो भोजन में उपस्थित एक जीवाणु बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी के संक्रमण से होता है। टाइफॉइड होने पर रोगी कमजोर हो जाता है। आसानी से पचने वाला मूंग की दाल खाने से मरीज को बहुत आराम मिलता है। मूंग को अंकुरित करके भी उपयोग में लाया जा सकता है। यह बहुत ही गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक है तथा इसके सेवन से अनेक रोगों से बचाव किया जा सकता है और मुक्ति पाई जा सकती है। अंकुरित मूंग का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी पूरी करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। मूंग एक बेहतर शाकाहारी खाद्य सामग्री के श्रेणी में आता है। अंकुरित मूंग में ग्लूकोज लेवल यानी शुगर का मात्रा बहुत कम होता है। इस वजह से मधुमेह रोगी को
इसे अपने खान पान में शामिल करना अति लाभकारी माना जाता है। अंकुरित मूंग के सेवन से पाचन क्रिया हमेशा सही बनी रहती है, जिसके कारण पेट संबंधी समस्या नहीं होती है और शरीर में कई रोगों को टाला जा सकता है। अंकुरित मूंग में शरीर के विषाक्त तत्वों, टॉक्सिक पदार्थों को निकालने का गुण होता है। इसके सेवन से शरीर में विषाक्त तत्वों में कमी आती है और शरीर स्वस्थ तथा चुस्त रहता है। इतना ही नहीं, अंकुरित मूंग रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाए रखने में कारगर होता है। अंकुरित मूंग में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जिससे अपच और कब्ज की समस्या नहीं होती है तथा पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहती है। मूंग की दाल में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में ताकत मिलती है। और अंत में देखिए स्वस्थ शरीर के लिए एक डाइट टिप्स वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कहीं भी कभी भी प्रतिदिन किया जा सकता है। रसोई में रखे मसालों में हल्दी बेहद अहम है, जो सेहत के लिए अति लाभकारी है। ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन आज समझने की कोशिश करेंगे हल्दी के अनमोल गुणों के बारे में। WHO, यूरोपीय संसद और यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकृति दी है कि हल्दी में मिलने वाले अवयव, जिसको मेडिकल साइंस में कुरकुमिन कहते हैं, ये किसी भी संक्रमण को रोकने में सक्षम है। कोरोना जैसे संक्रमण से होने वाले जानलेवा बीमारी में सबसे अधिक कारगर है कुरकुमिन, जो हल्दी में पाया जाता है। हल्दी से होने वाले ये फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप। मेडिकल साइंस के अनुसार लीवर और किडनी की समस्या को टालता है, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या कम होती है, हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है, कैंसर से बचाव करता है, वायरल बुखार और संक्रमण से बचाता है, डेंगू बुखार, सर्दी, खांसी से बचाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है। हल्दी के स्वास्थ्य लाभ: प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, घुटने और जोड़ों के दर्द में काम आता है, मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है, कैंसर से बचाव करता है, हृदय संबंधी रोग को कम करता है, ब्रेन संबंधी रोगों को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, पाचन में सुधार करता है। मेडिकल साइंस के जर्नल ऑफ जनरल बायोलॉजी में प्रकाशित एक लेख है, जिसमें कुरकुमिन, जो हल्दी में पाया जाता है, ट्रांसमिसेबल वायरस को रोक सकता है। मेडिकल साइंस के अनुसार प्रति 100 ग्राम हल्दी में कैलोरीज 354 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 65 ग्राम, फाइबर 2 से 5 ग्राम, प्रोटीन 8 ग्राम, शुगर 3 से 2 ग्राम, फैट 10 ग्राम पाया जाता है। अब तक हल्दी को मेडिकल साइंस की भाषा में जाना, हल्दी के फायदे और हल्दी में पाए जाने वाले अवयव के बारे में जानकारी ली। आयुर्वेद में हल्दी को संजीवनी की संज्ञा दी गई है। फायदे ही फायदे, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप समझते हैं कि हल्दी, जो भारत के हर घर की रसोई में दाल सब्जियों में डाली जाती है, फिर भी वायरल, सर्दी, खांसी, जोड़ों में दर्द क्यों होता है? जब खाना बनाया जाता है तो खाने में मसालों की मात्रा स्वाद अनुसार ही रखने की बाध्यता होती है। सब्जी में हल्दी पेस्टिसाइड के इफेक्ट को कम करती है और खाना हेल्दी हो जाता है। लेकिन शरीर के अंदर बन रहे टॉक्सिन, जिसे शरीर के अंदर की गंदगी या विषैले पदार्थ के नाम से जाना जाता है, ये टॉक्सिन ही कारण है बीमारी होने का। यानी शरीर के अंदर बन रहे टॉक्सिन को समाप्त करना होगा और स्वस्थ रहने के लिए अतिरिक्त हल्दी का उपयोग करना आवश्यक है। अब जानते हैं कि हल्दी का सेवन और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। हल्दी प्रतिदिन 1 चम्मच 5 से 8 ग्राम पानी के साथ ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ उत्तम और दूध के साथ सर्वोत्तम माना गया है। कच्ची हल्दी सलाद में, हल्दी पास्ता, हल्दी लड्डू, हल्दी कॉफी ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। सौंदर्य के लिए, खासकर त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो का उद्देश्य अपने और अपनों का शरीर स्वस्थ रहे, जीवन में खुशियां रहें।
उसका नाम है हड़द, हल्दी। बहुत अद्भुत। अगर गले का कोई भी त्रास हो गया है, खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉन्सिल्स का, ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषध है हड़द। हड़द लेने के दो तरीके हैं। आप हड़द को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, हड़द में मध मिला के ले सकते हैं और हड़द में गाय का दूध मिला के भी ले सकते हैं। ये दो तरीके से हड़द ली जाती है, या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मध में या गाय के दूध में लीजिए। गले के सभी रोगों में अद्भुत। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, ये सभी के लिए औषधि है हड़द। बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषधि है हड़द। टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो, कभी मत कराना। उनको थोड़े दिन हड़द दे देंगे, हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को, तो सूखी हड़द जो होती है पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजिए। अंदर चम्मच में हड़द भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए। बस 5-7 मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। और हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी। यही हड़द रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हड़द का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हड़द का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता। और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसानी से। और हड़द एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। 5 गुण एक साथ हड़द में है। कहीं चोट लग गई है, तुरंत हड़द लगा दीजिए, खून बंद हो जाता है। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हड़द से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हड़द खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मध में मिला के। रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा। दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हड़द कर सकती। वही आधा चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती। मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा, एक मशी को 4 साल रगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली। इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की है, तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती है। अभी 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाएं, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हड़द ले आइए, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूं, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है, इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हड़द लगाइए। हड़द लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर्य को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हड़द खाएं तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी हड़द का अद्भुत उपयोग है। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है, वो हड़द से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई। अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए। हड़द का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है? हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउडर के रूप में। एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं,
आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है। उस हड़द की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को, जिसको गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मध मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हड़द पर, उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़द में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है, और ये सिर्फ भारतीय हड़द में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़द में नहीं है। पाकिस्तानी हड़द में ये नहीं है, बांग्लादेशी हड़द में नहीं है, भारत की हड़द में है। तो हड़द आप घर में रखिए, ताजा हड़द मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मध मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे, और मध ना मिला सके किसी कारण से तो हड़द में गुड़ मिला के, काकवी मिला के उसको देते रहे। दोस्तों, आज कुछ खास लेकर आया हूं आपके लिए। सिर्फ 5 मिनट रोजाना करोगे और आपको उस लेवल का एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जितनी है उससे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है हम लोग ऐसे भी मुट्ठी मुट्ठी करते हैं, मगर हमें ये पता नहीं है कि ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो किस लेवल का चेंजेस हमारे शरीर में होता है, किस तरह का केमिकल रिएक्शन हमारे अंदर होता है, कौन से हार्मोन्स हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो। एक साधारण सी बात है, हम लोग ऐसे ही बैठ के भी, कई लोगों की आदत है ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करते रहते, कभी हाथ अकड़ने के जैसे लगता है, कभी कुछ लगता है, हम लोग ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका है ये। जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना, तो खास करके राइट मुट्ठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से, तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को। ये इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, जो खास करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मिडिल फिंगर जो जहां हमारी टच होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं, तो वो सीधे किडनी के रिफ्लेक्शन एरिया को टच करता है। रिंग फिंगर हमारी जहां टच होती है वो सीधे पैनक्रियाज के रिफ्लेक्शन एरिया को टच होता है, उसका जहां नर्व एंड है उसको टच करता है। एंड लिटिल फिंगर जहां टच होती है वो आपका लीवर कहलाता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो राइट में है आपका लीवर, लेफ्ट में है आपका हार्ट। लेफ्ट का लिटिल फिंगर जहां पे टच होती है दैट इज कॉल्ड द हार्ट। यानी अगर हमने इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा इंडेक्स फिंगर टच कर गया आपका एड्रेनल ग्लैंड, मिडिल फिंगर जहां टच हो गया वो आपका किडनी हो गया, और रिंग फिंगर जहां टच हो गई वो आपकी पैनक्रियाज हो गया, और लिटिल फिंगर जहां टच हो गई वो आपका लीवर हो गया। इधर उसी तरीके से ये एड्रेनल ग्लैंड यानी बीपी पॉइंट हो गया, इधर आपका किडनी पॉइंट हो गया, ये आपका पैनक्रियाज यानी डायबिटीज के लिए हो गया, और ये आपका लिटिल फिंगर जहां टच हो हार्ट का हो गया। अब सवाल ये है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापिटिकली, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट। आप किसी भी जगह पे बैठ लीजिए, चाहे चेयर में हो, बेड पे हो, या फिर आसन डाल के नीचे बैठ लें, जहां आप कंफर्टेबल हो, जिस हालत में भी आप हो। दिन में 1 या 2 बार 5 मिनट्स मुट्ठी बंद करना है सांस लेते हुए, और टाइट करके रखना है 1-2 सेकंड, फिर इसको खोलना है, फिर से ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और फिर इसको खोलनी है। थोड़ा टाइट करके दबाइए जिससे कि वो जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो सके, पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे, फिर 1-2 सेकंड रोकनी है और इसको खोलनी है। इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी, यानी आपके मुट्ठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्थ्य छुपा हुआ है, बस दबाओगे वो निकल आएगा। आपकी एनर्जी आपके मुट्ठी में बंद है,
आपका बीमारी को दूर करने की क्षमता मुट्ठी के अंदर बंद है। बस टाइट करें और फिर वो खुल के बाहर आएगा। आपकी ब्यूटी आपके मुट्ठी के अंदर है। टाइट करिए, 2 सेकंड रुकिए, फिर इसको खोलिए। यानी जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनर्जी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है। मैं थोड़ा इसको योगा और एक्यूप्रेशर का दोनों को मिला के तैयार किया हूं कि आप जब भी मुट्ठी बंद करते हो, एक्स्ट्रा एक बार को उसमें जोड़ा गया है कि आप सांस जरूर लो और जब मुट्ठी खोलते हो तो सांस बाहर निकालो। सांस लिए, मुट्ठी बंद किए, सांस छोड़े, मुट्ठी खोल दिए। दोस्तों 5 मिनट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आते जाएगा। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको आपका डायबिटीज है, जिसको लिवर में प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये पूरा रामबाण है। अगर आपका हार्ट, लीवर और आपका किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ये सब बढ़िया रहा, और क्या चाहिए। उम्मीद करता हूं आप इसको अमल में लाओगे, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसका फायदा आपको जरूर होगा। In today's era, diabetes is being found in people of any age. Diabetes is one of the fast-growing global disease. You also want to say bye-bye to medicine if you don't want to eat medicine. Then this video is for you. Clinical research of Dr. Biswaroop Roy Chaudhary has found out that on discontinuing the medicines and being on a particular plant-based diet can high blood glucose levels in diabetes patients be normalized. In people who don't do physical work, irregularities in eating, genetic diseases, and mental anxiety are considered to be some of the main causes of diabetes. WHO and FDA first time provided data on diabetes in 1979. This is not a disease only, this is medical condition also. According to medical science, diabetes is considered dangerous because it gradually fails all the organs of the body. If it is not controlled, then later it gives rise to diseases like heart disease, kidney failure, stroke. Nowadays, generally as per medical practitioner, nobody is healthy. Either you are diabetic or pre-diabetic patients. Now separate medicines are also being given to diabetic and pre-diabetic patients. But in this video, we will understand that what should we do now? First of all, consider that diabetes can be easily controlled. There are some misconceptions about it. First, after 40 to 45 years, there is diabetes. Second, this is a genetic disease. Third, it cannot be cured. Fourth, always have to take its medicine. What is the logic behind this myth? This propaganda is being spread without any scientific basis. Medical science has not mentioned this in any of its journals. It can happen to people of any age. Diabetes is not genetic but habits, diet, lifestyle are genetic. As you will see around, if the parents in a family are vegetarian, then their children are also vegetarian, and if the parents are non-vegetarian, then their children are also non-vegetarian. Similarly, in a family, if parents get up early in the morning, their children also get up early in the morning. And if parents get up late in the morning, then their children also get up late in the morning. We have to pay attention. What are the causes of diabetes? The pancreas in our body which works to make insulin. Lack of insulin is believed to be the cause of diabetes. That is, we have to keep the pancreas healthy.
Now know that if you don't want to eat medicine, you also want to say bye-bye to medicine. Now we know that if medicine is not to be taken, then what to eat, how much to eat, when to eat. These three things are very important. Till 12 noon, easy to get, 4 to 5 types of fruits only, of your choice. Have to eat only fruit and nothing else. How much to eat? Eat fruits equal to 1% of your body weight, whether it is once or twice till 12 noon. If your body weight is 80 kg, then you have to eat 800 grams of fruit till 12 o'clock in the day. Only then it will work as medicine. You can also understand that the God made you only to eat only fruit. Now in lunch, keep food in 2 plates. In the first plate, keep 4 to 5 types of raw vegetables in the form of salad, whose quantity should be more than 0.5% of your body weight or 350 grams. And keep your choice of roti, bread, vegetables, rice, lentils, chickpeas vegetarian in another plate. No egg, non-veg and dairy product, less oil and salt. Keep in mind that eating salad in full quantity will act like medicine. In medical science it is called DAP diet. The dinner is also to be eaten like the day's meal, but before 8 o'clock at night. You will see that in a week you will start feeling hungry. You will feel fresh in yourself. Follow a regular routine of exercising, eating your meals, and taking your medicines at the same time each day. Don't take tension and have happiness in life. In this video, you will know what kind of diet will benefit in heart disease, brain attack, and blood pressure without taking medicine even in 1 or 2 days. According to the medical journal, diet is the main reason in different countries of the world. There is more or less number of patients suffering from heart disease, brain attack, blood pressure. As stated by medical science, people who have high K factor do not have heart disease, brain attack, and blood pressure diseases. What is this K factor? This is in medical language. Let's understand it in general language. Globally, there is a comprehensive data in which it has been found that where the K factor is higher in the people, the number of heart patients is less. Let us understand with an example. The government of Finland in 1972 to 1999 increased the K factor in the diet to prevent cardiovascular diseases to all residents and found a reduction in cardiovascular diseases up to 60%. How to increase K factor? There are countless cells in the human body. There are many types of minerals in every cell. 2 of them, very important minerals, are potassium and sodium. The chemical name of potassium is kalium, denoted by K. And the chemical name of sodium is natrium, denoted by Na. The amount of both these minerals, potassium and sodium, remains constant in every cell. If potassium increases, sodium decreases, and if potassium decreases, sodium increases. In this way, God has created the human body. If the K factor is to be increased, then potassium has to be increased. By doing this, heart diseases, heart attacks, blood pressure, stroke are prevented. Now the question is, how to increase the K factor in the body without taking medicine even in 1 to 2 days. For this,
We need to eat foods with more potassium and less sodium in our food. Now again, the question is, by looking at the food, how can we understand that potassium is more in this food? It is easy to understand. Potassium is high in all food items given by nature, and sodium is high in foods made by humans or processed food. Stay healthy and have happiness in life. मच्छर काटने से होने वाले बीमारियों में डेंगू बुखार बहुत खतरनाक और जानलेवा है। यह बीमारी एक विश्वव्यापी समस्या हो गई है। डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। यह तब होता है जब वायरस वाला मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। डेंगू बुखार में मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन बाद शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स का स्तर कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा प्रकार है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिससे खतरनाक रूप से लो ब्लड प्रेशर होता है। डेंगू के लक्षण सिम्टम्स: आंख दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डी में दर्द, जोड़ों में दर्द, लाल चकत्ते, उल्टी आना, सिर दर्द, तेज बुखार मुख्य लक्षण होता है। निरंतर प्लेटलेट्स का कम होना ही व्यक्ति के लिए जानलेवा हो जाता है। डेंगू वायरस से बचाने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। डेंगू बुखार से लोगों को बचाने के लिए कुछ उपाय हैं जो किए जाने चाहिए, जिससे प्लेटलेट्स का स्तर कम न हो। उपचार में लाभकारी: गिलोय का रस, कीवी फल, पपीता के पत्ते का रस, गेहूं के ज्वारे का रस, चुकंदर का रस पीने से तुरंत लाभ मिलता है। डेंगू से बचाव कैसे करें? पानी को किसी जगह इकट्ठा न होने दें। मच्छर मारने वाली मशीन और जाली का उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप घर से बाहर जाएं, मच्छर से बचाव वाली क्रीम का उपयोग करें। सोने से पहले मच्छरदानी को अच्छी तरह से सेट कर लें। डेंगू से ठीक होने के बाद प्रतिदिन हल्दी का उपयोग करें।